खुश रहने के लिए जॉब्स चाहिए और जॉब्स मिल नहीं रही है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि खुश रहने के तरीके। अरे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। और आप लोगों की रिकमेंडेशन के बाद ही मैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ आपके बीच में लेकर आया हूँ। और ये आप लोगों के अनुभव के आधार पर ही मैं कट ऑफ लेकर आया हूँ। आप लोगों के 300 से ज़्यादा पोल सर्वे हुए हैं और आप लोगों के ही रिव्यूज़ लिए गए हैं जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से ही। और मेरा एक उसूल है कि मैं कट ऑफ जो डाल देता हूँ एक बार, उसको फिर जो है चैनल से डिलीट नहीं करता हूँ, चाहे वो मेरे 100% नेगेटिव रहे या 50% नेगेटिव रहे या टोटल ही नेगेटिव रहे। क्योंकि गलतियाँ अगर होगी तो वहीं से सीखूँगा, अनुभव भी वहीं से आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि औरों की तरह अगर मान के चलो कहीं ब्लंडर हो गया, मेरी कट ऑफ जो है वो आप बताए हुए कट ऑफ से कई गुना ऊपर चले जाए नीचे जाए, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है। और वही आप लोग हैं जो इतना प्यार देते हैं, जो मुझे मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं कि आपकी कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं रेलिवेंट रहती है। और फिर भी मैं ये दावा नहीं करता कि मेरी बताई हुई कट ऑफ जो है वो 100% सही रहेगी, 50% सही रहेगी या 80% सही रहेगी। मैं भी आप लोगों की तरह एक एस्पिरेंट हूँ और हमेशा की तरह सीखने की ललक रखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो मुझे लगता है लोगों के रिव्यूज़ लेकर और पोल सर्वे के बाद इतनी लेट बनाने का मकसद भी यही है कि हवा में तीर ना मारने की वजह आप लोगों के अनुभव के आधार पर ही मैं ये कट ऑफ लेकर आपके बीच में आया हूँ। तो सबसे पहले देखिए, अगर देखा जाए जनरल से, तो जो आपकी एक तो डीवी के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें, जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, तो जिस हिसाब से आपकी वैकेंसीज़ है पॉलिटिकल साइंस में, उस हिसाब से देखा जाए तो जनरल में जो मुझे लग रहा है 55 से 58, 55 टू 58 जो है वो कहीं ना कहीं सेफ जोन में हम मान सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस अगर आप देखें तो 48 टू 52, 48 से 52 के बीच में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सेफ है। और अगर आपकी बात करें एससी की, तो एससी में 44 से 48 के बीच में अकॉर्डिंग टू सीट्स हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। बाकी तो डिपेंड करता है कि बाद में रिजल्ट कैसे आता है, क्या रहता है। और एसटी की बात की जाए तो सीट्स के हिसाब से एसटी भी 49 टू 53, 49 टू 53 मुझे सेफ लग रहा है। सेफ आई मीन कि मतलब यहाँ तक जा सकती है। और ओबीसी 44 से 48 के बीच में, जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पे मैंने बनाया है, आपके पोल के हिसाब से, आप लोगों के सर्वे के आधार पर ही ये कट ऑफ लेकर आया हूँ। और कई लोगों की थी बार बार रिक्वेस्ट थी कि पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ लेकर आइए, जल्दी से जल्दी आइए, तो तभी मैंने ये आपके बीच में वीडियो लेकर आया था। और दूसरी बात ये है, अभी अगर आप लोगों को लगता है कि आपका स्कोर कम है, तो टू बी ऑनेस्टली अगर आप पीजीटी के हैं तो नेट नोट की तैयारी भी शुरू कर दीजिए साथ में, ठीक है। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है बीएड के बाद खुल जाती है। लेकिन अगर आपके पास एक नेट है तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक और रास्ता खुल जाता है। तो जिसके पास नेट है उसके पास बीएड होनी ज़रूरी है। अगर बीएड नहीं, अगर मान के चलो कोई पीएचडी में काम कर रहा है, फिर तो वो तो अलग चीज़ है। लेकिन अगर नेट है तो बीएड होना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, क्योंकि हमारे पास ना जैसा बेरोजगारी वाला दौर चला है, जैसी सिचुएशन बनी हुई है, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि हमें मेहनत करने की ही नहीं, लेकिन स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ने के लिए भी कुछ ना कुछ हमें हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। क्योंकि एक फील्ड में भी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बड़ी कम दिख रही है। बहुत सारी सिचुएशंस से स्टूडेंट गुजर रहा है, एस्पिरेंट सफ़र कर रहा है। एक तो 6-6 7-7 साल जो है भर्तियां लटका दी जाती है। फॉर एन एग्जांपल, आज मान के चलो जो लोग जेबटी बीएड करके बैठे हैं, उन लोगों ने काफ़ी समय से जेबटी की हुई है। और वही सिचुएशन आज अगर वो पैदा हो जाती है, आज अगर एग्ज़ाम हो जाता है, जो जो मेरा भाई, जो मेरा बंधु जो अभी 35 ईयर का है, वो अगर इस बार नहीं होता है, तो क्या गारंटी है कि सरकार अगले 5 साल में जो है वो जॉब्स निकालेगी? कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमें अपने रास्ते खुद बनाने पड़ेंगे। और सरकार के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है आज के दौर में हमें छोड़ देनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप अपना सिस्टम देखो, अपने रास्ते खुद बनाने पड़ेंगे। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। बड़ा बुरा हाल है सिस्टम का।
और मतलब हम सिस्टम को बोल सकते हैं, पार्टिकुलर किसी पर्सन को या किसी सुक्खू को या किसी जिला अधिकारी को या किसी भी पर्सन को नहीं बोल सकते, क्योंकि सिस्टम ही गड़बड़ हो चुका है। जहाँ सिस्टम गड़बड़ हो जाता है फिर सारे लोग जो है तमाशबीन रह जाते हैं। तो ये एक कहानी है सिस्टम की जो तार तार हो रहा है कहीं ना कहीं, और एजुकेशन सिस्टम तो क्या ही कहें, क्योंकि मेरे से बेटर आप जानते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोगों जहाँ है स्वस्थ रहो, सबसे बड़ी बात है स्वस्थ रहो और जीवन में खुश रहो। खुश रहने के बहाने ढूंढो, और क्योंकि खुश रहने के लिए जॉब्स चाहिए और जॉब्स मिल नहीं रही है, तो इसीलिए मेरा मानना है कि खुश रहने के तरीके ढूंढो। जय हिंद, जय भारत।